We are in the topic called as transportation problem. In that, today we are going to do the illustration number 24. Okay, let us start the illustration of the 24th one. First, we will read the question. क्या question में दिया गया इसमें? क्या दिया गया इसमें? Ladies fashion shop wishes to purchase the following quantity of summer dresses. Okay, एक fashion shop है. Purchase करना चाहते हैं following quantities of summer dresses. Okay. आगे क्या दिया? ड्रेस साइज दिया. ड्रेस साइज 1, 2, 3 and 4. This is the dress size are given. Quantity दी है. कितना quantities इसमें? 100 quantities दी है. 200 quantities, 450 quantities and 150 quantities. 3 manufacturers are willing to supply the dresses. 3 manufacturer है, ये लोग सप्लाई करना चाहते हैं इसमें. तो लेडीज फैशन शॉप को उनको ड्रेस चाहिए 1, 2, 3, 4 साइज का और इतना क्वांटिटी चाहिए इसमें. और 3 मैन्युफैक्चरर है जो सप्लाई करना चाहिए. The quantities given below are the maximum that they are able to supply of at any given combinations of order for the dresses. Okay. क्या कहते हैं इसमें? मैन्युफैक्चरर की इसमें ABC total quantity कितना वो लोग सप्लाई कर सकते हैं. How many they can supply? 150, 450 and what 250 they can supply. तो ये फैक्ट्री जैसा रहेगा जो सप्लाई करेंगे. और यहाँ पे क्या बोलेंगे इसमें? डिस्ट्रीब्यूटर्स जहाँ पे इनको रिक्वायरमेंट है, डिमांड है. 1 का कितना डिमांड है इसमें? 100 डिमांड है. ड्रेस साइज जो 2 है उसका डिमांड कितना है? 200 है इसमें. ड्रेस साइज 3 का जो डिमांड है 450. ड्रेस 4 का डिमांड कितना? 150. और उसका सप्लाई जो करेंगे, सप्लाई विल बी मेड बाय A, B and C मैन्युफैक्चरर इन क्वांटिटीज आल्सो गिवन 150, 450 and 250. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल डिमांड और टोटल क्या होना चाहिए? सप्लाई क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए. ये दोनों क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए. लास्ट में मैंने बताया था कौन से सम्स क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए. तो चेक करेंगे whether the sum is what balance or not. Whether the sum is balanced or not. तो कितना दिए? 100 plus what? 200 plus what? 450 plus 150. टोटल वहाँ पे आपके पास है 900. 900 is the quantities जो डिमांड है. और उसको सप्लाई जो करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स कितना वहाँ पे ABC और उसका टोटल तो देख चेक करेंगे 150 प्लस वॉट 450 प्लस वॉट 250 बराबर कितना है वहाँ पे? मतलब यहाँ पे 850 आ रहा है. 850. दैट मीन्स द गिवन सम इज अनबैलेंस्ड वन. हमें क्या करना पड़ेगा? उसको बैलेंस करना पड़ेगा. ओके, समझा क्या करेगी? ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर. द शॉप एक्सेप्ट द प्रॉफिट पर ड्रेस to vary with the manufacturers as given below. मतलब अभी तक जो सम हमने देखा था यहाँ पे एक वर्ड दिए. कौन सा वर्ड दिए? प्रॉफिट करके दिए. प्रॉफिट का पार्ट मैंने बताया नहीं. आई थॉट दिस सम इज फॉर रिलेटेड टुवर्ड द मिनिमाइजेशन. ये सम मिनिमाइजेशन का नहीं. ये सम क्या है? मैक्सिमाइजेशन का सम है. ओके, जितना कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा ऑलवेज कंपनी इज टुवर्ड अर्न प्रॉफिट मोर. शॉप का एक्सपेक्टेशन कितना प्रॉफिट रहेगा पर ड्रेस to vary with the what the manufacturer has given. तो एक जो ड्रेस रहेगा उसमें कितना उनको प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया आपको. दिस इज नॉट द कॉस्ट मैट्रिक्स, दिस इज द प्रॉफिट मैट्रिक्स. प्रॉफिट मैट्रिक्स का मतलब क्या लेंगे? यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन का सम से. और मुझे पता है मैक्सिमाइजेशन का सम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते. वी हैव टू कन्वर्ट दैट मैक्सिमाइजेशन टू व्हाट? मिनिमाइजेशन सम. ओके, तो असाइनमेंट में किया था, याद रहेगा आपको. असाइनमेंट में we used to convert the what maximization sum into what minimizations. Similar procedures यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा इसमें. ओके, तो ये प्रॉफिट पर यूनिट दिया यहाँ पे. अगर ए जो मैन्युफैक्चरर रहेगा इसमें अगर वो क्या करता है इसमें 1 यूनिट को क्या करता है इसमें सप्लाई करता है तो उसमें प्रॉफिट कितना रहेगा? 2.5 पर ड्रेस का प्रॉफिट रहेगा, पर यूनिट का प्रॉफिट रहेगा. वैसे ए अगर 2 को सप्लाई करे कितना रहेगा? 4 रुपीज पर यूनिट. वैसे यहाँ पे क्या है? 5 रुपीज पर यूनिट, 2 रुपीज पर यूनिट. बी से अगर 1 को सप्लाई करके 3 रुपीज पर यूनिट, बी टू
2 सप्लाई करेगा तो कितना 3.5 5.5 1.5 2.5 4.5 4.5 2.5 ओके रिक्वायर्ड दिए यूज द ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स टू सॉल्व इससे मालूम पड़ता है कौन सा टाइप का सम है ट्रांसपोर्टेशन का सम है टू सॉल्व द प्रॉब्लम हाउ द ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड कौन सा मैन्युफैक्चरर से कौन सा मतलब फैशन जो शॉप है कौन सा मैन्युफैक्चरर से कितना क्वांटिटी क्या करेगा प्लेस करेगा ऑर्डर प्लेस करेगा विद द मैन्युफैक्चरर बाय द फैशन शॉप ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इंपॉर्टेंट वर्ड करेगा प्रॉफिट को क्या करना मैक्सिमाइज करना है एक्सप्लेन हाउ हाउ यू नो देयर इज नो फर्दर इंप्रूवमेंट पॉसिबल ये समझेंगे यहाँ पे ओके तो यहाँ पे ये सम ना किसके ऊपर नहीं है मिनिमाइजेशन का सम्स नहीं है कौन सा सम्स यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन का सम्स है टिल नाउ वी आर सॉल्विंग विच टाइप ऑफ सम्स मिनिमाइजेशन सम्स बट दिस सम इज व्हाट प्रॉफिट करके वर्ड दिया है अगर कॉस्ट करके वर्ड दिया रहता था तो ये मिनिमाइजेशन होता था बट यहाँ पे प्रॉफिट दिया तो ये सम किसके ऊपर है इसमें मैक्सिमाइजेशन का है और कंपनी को क्या करना है मैक्सिमम प्रॉफिट करना है यहाँ पे दिया भी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज दी व्हाट प्रॉफिट कंपनी को प्रॉफिट को क्या करना मैक्सिमाइज करना है तो ये पहली बार कौन सा सम है ये मैक्सिमाइजेशन का सम है कौन सा सम है मैक्सिमाइजेशन ओके ये लास्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है इसमें इसके बाद और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ओके तो अभी तक हमने क्या देखा था जो फेज 1 में मालूम रहेगा इसमें जो फेज 1 में जो हम करते हैं इसमें फेज 1 बराबर फेज 1 किसके ऊपर था वहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के ऊपर था बराबर ना फेज 1 इट वाज रिलेटेड टू इनिशियल बेसिक फिजिबल व्हाट सॉल्यूशन वहाँ पे जो कंडीशन था क्या कंडीशन दो कंडीशन था क्या कंडीशन था पहला वहाँ पे दी सम शुड बी आउट व्हाट मिनिमाइजेशन होना चाहिए मिनिमाइजेशन सॉरी पहले क्या था बैलेंस था इसमें बैलेंस होना चाहिए इसमें इफ दी सम इज नॉट बैलेंस मतलब क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म लेकर इसमें अनबैलेंस रहेगा तो सम्स को अनबैलेंस्ड कैसा उसको बैलेंस में लेके जाना चाहिए इसमें अनबैलेंस से केसेस को बैलेंस में लेके जाना चाहिए हमने देखा था इसमें ओके बाय एडिंग व्हाट डमी रो और डमी कॉलम अभी सेकंड जो कंडीशन था उसमें क्या था सम शुड बी व्हाट मिनिमाइजेशन होना चाहिए ओके तो आगे बढ़ सकते हैं लेकिन सम अगर क्या रहेगा मैक्सिमाइजेशन का भी हो सकता है ये कॉन्सेप्ट अभी इधर है अगर मैक्सिमाइजेशन सम्स रहेगा तो उसको कैसे आपको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है ये समझा आपको वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अभी लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का तो ये करेंगे तो अपना चैप्टर क्या है खत्म हो जाएगा मतलब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्या आएगा खत्म हो जाएगा उसमें तो थोड़ा सा मैं आपको बता था उसमें किसके बारे में मैक्सिमाइजेशन के ऊपर उसमें तो मैक्सिमाइजेशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द लास्ट कॉन्सेप्ट तो क्या दिए व्हेन पे ऑफ मैट्रिक्स जो पे ऑफ मैट्रिक्स आपको दिया गया है पे ऑफ मैट्रिक्स is given in terms of प्रॉफिट अभी तक हम क्या करते कॉस्ट का देखते थे बट यहाँ पे क्या दिया प्रॉफिट दिया अगर प्रॉफिट दिया रहेगा प्रॉफिट मैट्रिक्स आपको प्रॉफिट में दिया रहेगा इसमें या फिर क्या दिया रह सकता है पे सेल्स में भी दिया रह सकता है ओके या फिर टर्नओवर ऐसा कुछ वर्ड्स दिया रहेगा टर्नओवर को मैक्सिमाइज करो या फिर दिया रहेगा रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करो एक्सेट्रा ओके मिनिमाइजेशन में सम क्या था कॉस्ट दिया रहेगा डिस्टेंस दिया रहेगा इसमें बराबर है बट यहाँ पे क्या दिया रहेगा प्रॉफिट सेल्स टर्नओवर या रेवेन्यू ऐसा वर्ड्स दिया रहेगा इसमें तो इन दैट केस देन the sum then the given sum given TP
टीपी मतलब क्या लेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखा इसमें, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप। अभी क्या बनेगा पे, मैक्सिमाइजेशन टाइप सम्स। ओके, ये वर्ड दिया रहेगा तो इवन प्रॉफिट का वर्ड दिया था इसमें, बराबर ना। इवन मुझे लगा कि ये सम किसका है, मिनिमाइजेशन का है। जब ये वर्ड रीड किया मालूम पड़ेगा सम किसका, प्रॉफिट के ऊपर है, तो ये मैक्सिमाइजेशन का सम हो। ओके, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, टू सॉल्व सच टाइप ऑफ सम्स क्या करना पड़ेगा, टू सॉल्व, असाइनमेंट का मालूम रहेगा, टॉपिक हमने किया था, वैसी टेक्निक यहाँ पे फॉलो करना है इसमें। टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, फर्स्ट कन्वर्ट उस सम को, उस मैक्सिमाइजेशन सम को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू विच टाइप ऑफ सम्स, मिनिमाइजेशन। तो जो प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया उसको क्या करो, लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, रिग्रेट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स में जो आपको दिया रहेगा, जो मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स रहेगा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स from the highest value of the matrix, from the highest value of the matrix. Okay, तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। मैक्सिमाइजेशन इन ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म क्या करना है, व्हेन द प्रॉफिट पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, सेल्स दिया रहेगा, टर्नओवर दिया रहेगा, रेवेन्यू दिया रहेगा इसमें, तो हमें क्या पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, वी कन्वर्ट दैट इनटू व्हाट, द लॉस मैट्रिक्स या रिग्रेट मैट्रिक्स। To solve such problem, first क्या करना पड़ता है, minimum into what minimization by subtracting all the elements of the matrix from the highest value of the what matrix, जो highest value फाइंड आउट करो उसमें, और सभी एलिमेंट को हाईएस्ट वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इसमें। ओके, ये आपका कॉन्सेप्ट है इसमें। तो अभी वो जो क्वेश्चन जो दिया था, अभी जो प्रॉफिट करेंगे वर्ड आया था, मतलब मैक्सिमाइजेशन का सम्स है। अभी हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे जो दिया है इसमें, मतलब क्या बोलेंगे, 2.5 दिया है बराबर इसमें। अभी मैट्रिक्स को ना, दिस मैट्रिक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, दी, ये आपको प्रॉफिट मैट्रिक्स दी, ये आपको जो दिया है वो क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट मैट्रिक्स। इसको हम क्या करेंगे, इसको लॉस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो दिए, दिस इज कॉल्ड अ प्रॉफिट मैट्रिक्स। We have to convert this profit matrix into loss matrix. तो अभी बाजू में बना के देता हूँ आपको, कैसा रहेगा लॉस मैट्रिक्स, कैसा रहेगा करके, इसमें लॉस मैट्रिक्स विल बी, लॉस मैट्रिक्स कैसे बनेगा। ओके, फर्स्ट टेक द व्हाट, द हाईएस्ट नंबर, क्या हाईएस्ट नंबर इसमें, जैसा हमने असाइनमेंट में किया था, 2.5, 4, 5, 2, 3, 3.5, 5.5, 1.5, 2, 4.5, 4.5, 2.5। तो अगर इसमें देखेंगे हाईएस्ट कौन सा इसमें दिया, 5.5 इज द हाईएस्ट नंबर, 5.5 इज द हाईएस्ट नंबर। तभी क्या करो, सभी जो एलिमेंट को क्या करना है, 5.5 माइनस 2.5, 5.5 माइनस 4, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 2, 5.5 माइनस 3, 5.5 माइनस 3.5, 5.5 माइनस 5.5, 5.5 माइनस 1.5, सभी एलिमेंट को क्या करना है इसमें, मतलब ये जो 1.5 से सभी एलिमेंट को क्या माइनस करना है इसमें, समझेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5.5 माइनस 2, 5.5 माइनस 4.5, 5.5 माइनस 4.5 एंड 5.5 माइनस 2.5। तो आंसर क्या रहेगा, चेक करेंगे, 5.5 माइनस 2.5, तो इसका जो पहला जो मैट्रिक्स रहेगा, उसमें मैट्रिक्स तीन टाइप करेंगे, अभी क्या आएगा, 3 into 3 मैट्रिक्स, 3 into 3 मैट्रिक्स।
तो यहाँ पे कितना आएगा 2.5 दी, यहाँ पे क्या आएगा 5.5 माइनस वॉट 2.5, तो आंसर विल बी वॉट 3। तो यहाँ पे लॉस क्या होगा, पे लॉस क्या हो गया भाई 3 पीस का लॉस होने का चांस है, अपॉर्चुनिटी लॉस करके इसको बोल सकते हो उसको। ओके 4 5.5 माइनस 4, अगर यहाँ पे हम सेल नहीं करते, यहाँ पे सेल करेंगे, इधर प्रॉफिट कितना हो रहा है 5.5 होकर, अगर यहाँ पे हम अपना सेल्स होता तो कितना हो रहा है 4 पीस का प्रॉफिट हो रहा है उसमें, तो दोनों में अगर तो यहाँ पे सेल ना करे तो इधर सेल होता था तो कितना आएगा पे, कितना लॉस होएगा उसमें, आपके हाथ से कितना जा रहा है 5.5 माइनस 4, मतलब 1.5 रुपीज का आपका लॉस होने का चांसेस है। ये समझे यहाँ पे 1.5 कैसा है अगर केस में। ओके और 4 मैट्रिक्स इसमें, मतलब इसमें 4 कॉलम्स हैं। ओके नेक्स्ट करेंगे पे 5.5 माइनस 5, तो आंसर करेंगे पे 0.5 प्रॉफिट लॉस रहेगा। 5.5 माइनस 2 कितना आएगा 3.5, और इधर कितना आएगा 5.5 माइनस 3 2.5, यहाँ पे आएगा कितना आएगा 2 आएगा, 5.5 माइनस 3.5, इधर क्या आएगा 0 रहेगा, इधर कितना आएगा 3.5, सॉरी कितना आएगा 4 आएगा इसमें, 5.5 माइनस 1.5 है ना इसमें, आंसर भी 4, और इधर कितना है 5.5 माइनस 2 3.5, 5.5 माइनस 1 4.5 दैट इज 1, 5 माइनस 4.1, और इधर कितना आएगा 5.5 माइनस 2.5 दैट इज 3। ये आपको क्या हो गया लॉस मैट्रिक्स हो गया, समझिए। लास्ट में जब आंसर आएगा तो इनिश जो अपना जो कैलकुलेशन करना पड़ता है प्रॉफिट कितना रहेगा मैक्सिमम, तो इसके लिए ये टेबल यूज करो, बट कैलकुलेशन के लिए हम क्या करें ये टेबल यूज करेंगे, समझिए कहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का सम्स वहाँ पे डायरेक्टली नहीं है, तो मैक्सिमाइजेशन को किस में कन्वर्ट किया है मिनिमाइजेशन कन्वर्ट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक यही नया कॉन्सेप्ट था किसमें मैक्सिमाइजेशन सम्स में, नया कॉन्सेप्ट नहीं हमने ऑलरेडी सीखा, कहाँ पे सीखा है असाइनमेंट का जब चैप्टर देखा तो उसमें हमने देखा भी था। ओके तो आगे हमें करना है, यहाँ पे डमी ऐड करना पड़ेगा, आपको डमी किधर ऐड करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। इसमें क्या दिएगा डमी, यहाँ पे अगर देखेंगे शॉर्टेज की तरह मैन्युफैक्चरर में शॉर्टेज, तो मैन्युफैक्चर ऐड करना, यहाँ पे डी करके मैन्युफैक्चरर को ऐड करना पड़ेगा, और उसका क्वांटिटीज कितना है यहाँ पे 50 करके आपको देना पड़ेगा, तब जाके 850 प्लस 50 क्या आएगा 900 हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे डी मैन्युफैक्चरर डमी मैन्युफैक्चरर को ऐड करना पड़ेगा, समझो आप वहाँ पे यहाँ तक। तो लेट अस सॉल्व दिस सम, ये मैक्सिमाइजेशन का सम है इसमें, तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ओके 24 सम, क्वेश्चन नंबर 24। पहला जो फेज दिए क्या बोलेंगे इसमें गिवन सम्स में, क्या बोलते उसको इनिशियल बेसिक फिजिबल व्हाट सॉल्यूशन करके बोला जाता है। पहले क्या करना चाहिए यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं, इसमें बैलेंस हम कर देंगे, इसमें बैलेंस करना पड़ेगा इसमें, तो उसमें लिखना पड़ेगा द गिवन सम इज अनबैलेंस सम, वो लिखना पड़ेगा, लिखने की जरूरत नहीं, बट हम लोग यहाँ पे क्या बैलेंस हम करेंगे आगे चल के, तो बैलेंस बन जाएगा इसमें। ओके द गिवन सम इज अनबैलेंस, अनबैलेंस सम कन्वर्ट इनटू, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे अनबैलेंस सम, अनबैलेंस्ड कन्वर्टेड इनटू व्हाट बैलेंस्ड, कैसे करेंगे बाय एडिंग डमी मैन्युफैक्चरर, वही मुझे लिख के बता दो बाय एडिंग डमी मैन्युफैक्चरर एंड क्वांटिटी, इसका क्वांटिटी कितना रहेगा क्वांटिटी ऑफ 50। नेक्स्ट सम क्या रहेगा वहाँ पे, नेक्स्ट जो कंडीशन क्या रहेगा वहाँ पे, एक तो बैलेंस होने के बाद क्या रहेगा मिनिमाइजेशन सम होना चाहिए, मिनिमाइजेशन ही है लेकिन मैक्सिमाइजेशन ही दिया था उसमें, द गिवन सम, ऐसे एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है कि नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट आपको समझ के लिखा है द गिवन सम इज व्हाट
maximization, which is converted into minimization. कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेलेक्ट द हाईएस्ट नंबर, माइनस इट फ्रॉम द ऑल एलिमेंट्स. ओके, तो ये कैसे करेंगे? लॉस मैट्रिक्स से मिलेगा, वहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या डायरेक्टली हम सम में कर देंगे टोटली. इसमें यहाँ पे लिख सकते थे लॉस मैट्रिक्स करके या रिग्रेड मैट्रिक्स करके लिखिए, हम जो हमें यहाँ पे किया था इसमें, यहाँ पे जो देखा था सेम चीज वहाँ पे लिख सकते हैं लॉस मैट्रिक्स करके, ये वाला पार्ट. ओके, तो लेट अस स्टार्ट दिस सम. अभी जो बॉक्स अपना बनेगा उसमें कौन सा मेथड्स हमें फेस ऑन करना है, इसमें देयर आर डिफरेंट मेथड्स, बट इफ नथिंग इज गिवन वी विल ऑलवेज फॉलो विच मेथड? वैम मेथड हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे. कौन सा फॉलो करेंगे? वैम मेथड फॉलो करेंगे इसमें. ओके, चलो तो ये टेबल करेंगे इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है, कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया है कि उन्होंने? मैन्युफैक्चरर्स लिख के लेंगे यहाँ पे, ऑर्डर्स कॉलम्स लिख के लेंगे. कैसे लीगल चलेगा क्या? कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें. मैन्युफैक्चरर और यहाँ पर नाम क्या दिया है? फैशन शॉप. यहाँ पे शॉप का ही शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ. चलो ओके, 3-3 लाइन यूज करेंगे इसको. देर आर हाउ मच मैन्युफैक्चरर्स आर देयर? ABC, ABC, लेकिन और एक भी ऐड करना पड़ेगा, मालूम है ना कि सम क्या है? अनबैलेंस्ड है. यहाँ पे डम्मी मैन्युफैक्चरर को ऐड करेंगे. ओके, और इधर क्या कह रहे हैं वहाँ पे? देर आर 4 फैशन शॉप. तो फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड सप्लाई का कॉलम. ओके, ये आपका सप्लाई रहेगा यहाँ पे, और आपका यहाँ पे डिमांड रहेगा. कितना डिमांड है शॉप में? शॉप नंबर 1, रोमन 1 दिए, रोमन 2 ऐसे दिए, रोमन 1 शॉप, रोमन 2, रोमन 3 एंड रोमन 4. ओके, उसके बाद अपना क्या रहेगा? पेनल्टी रो. जितना आएगा उतना चलते रहेगा उसमें. उसके लिए कॉलम बना के रख देंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे इसको. और इधर क्या रहेगा? इन दिस केस देयर विल बी कॉलम there will be column penalty. ओके, यहाँ पे वो चलता रहेगा, जितना वो देखना पड़ेगा कितना तक आगे एक्सटेंड होगा करके. लेट अस कीप इट इज ओपन.
ओके। तो अभी नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, लेट अस वे टू फिल द ऑल दोस कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो हमने लॉस मैट्रिक्स का फाइंड आउट किया था, लॉस मैट्रिक्स का फाइंड आउट किया था, क्या था लॉस मैट्रिक्स का, 3, 1.5, 0.5, 2.5, 2.5। कभी कभी ना जो कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाता है कि व्हेन अभी तो सिटी के यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंगल डिजिट में दिया, मतलब सिंगल जो फ्रैक्शन में दिया गया, 1 पॉइंट मतलब सिंगल पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट दिया। कभी भी कैलकुलेशन में कैसे देते हैं, 2.75, 22, 2.22, 1.32, अगर ऐसा देगा ना बहुत टेडीज जॉब हो जाता है। तो इन दैट केस वी शैल मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राउंड फिगर बन जाएगा। मतलब 1.5 की नहीं क्या बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा, 15 बनेगा। कैलकुलेशन विल बी इजियर। लेकिन लास्ट में जब आंसर आने के बाद जहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना वहाँ पे 10 से रिड्यूस कर देने का, वहाँ पे डिवाइड कर देने का। कभी कभी ना उल्टा भी हो सकता है क्या, यहाँ पे क्या दिया रहेगा, 4 जीरोस दिए, 3000 दिए और 4950 ऐसा कुछ दिए, लेकिन सब में लास्ट में दो दो जीरोस दिया रहेगा, तो दो जीरो कैंसिल कर दो सब मैट्रिक्स में। यहाँ पे कैंसिल कर दिए तो लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आंसर में दो जीरोस को। वैसे भी शॉर्टकट फॉलो कर सकते फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर द कैलकुलेशन पर्पज के लिए। बट यहाँ पे क्या दिए, 3 दिए, 3 पॉइंट मतलब यहाँ पे क्या 3.33, 3.33, सॉरी 3.00। यहाँ पे क्या 1.5, तो क्या 1.50 बराबर 10 से मल्टीप्लाई। बट यहाँ पे इतना ये मुश्किल ज्यादा नहीं, बिकॉज सब चीज की आप 5 में दी है, तो कैलकुलेशन इजी है एज कम्पेयर टू व्हाट अदर। अगर यहाँ पे अगर ऐसे दिया रहेगा 3.68 ऐसे दिया रहेगा, तो आपको कैलकुलेशन बहुत टीडीज, कैलसी अलाउड है इसमें, बट फिर भी अगर आपको इजीली कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसको क्या राउंडिंग कर देने का, समझे क्या, 10 से मल्टी करो या 100 से मल्टी करो, जितना मल्टी यहाँ पे करें वहाँ पे लास्ट में डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डिवाइड करते तो लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो एक भी कर सकते, बट यहाँ पे हम ज्यादा टिपिकल नहीं, खाली 5 एक राउंड फिगर दी है इसमें, डायरेक्टली यही नंबर लेके भी क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते। और एक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 10 से मल्टी करो, 10 से मल्टी तो क्या है, वहाँ पे 30 होएगा, ये 15 होएगा, ये क्या बनेगा 5 बनेगा, 25 बनेगा, 25, 20, 0 रहेगा, 40, 35, 10, 10, 30 ऐसा बनेगा। 10 से मल्टी किया तो लास्ट जो आंसर आएगा उसमें 10 से डिवाइड कर दो, निकालने के लिए 10 से। ओके, तो लेट अस टेक दिस नंबर ओनली, 3 से लेके हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज्यादा इसमें डिफिकल्टीज नहीं है, खाली क्या रहेगा 1.5 में दिया है, एग्जैक्ट आपको कि तुरंत आंसर आ जाएगा इसमें। ओके, तो ये कॉस्ट मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख के लेंगे, कॉस्ट ये वाला मत लिखना, ये प्रॉफिट है कि ये प्रॉफिट है, ये वाला लिखने का नहीं, ये लास्ट आंसर के लिए अभी काउंट करना, चेक करना पड़ेगा इसमें, ये यहाँ से यूज करेंगे। बट सम सॉल्व करते हैं इसमें आपको एक कॉस्ट लेके ही सॉल्व करना, क्यों, सम्स में जो दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन मिनिमाइजेशन का सम्स के सॉल्व करना वो दिया गया। तो लेट अस टेक दिस फिगर्स, जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दी है 3, लॉस मैट्रिक्स का 3 पर यूनिट, यहाँ पे आएगा 3, 3 आएगा इधर, 1.5, 0.5 और 3.5, राइट। तो उसके लिए 2.5, 2, 0, 2.5, 2, 0 और लास्ट आपको दिया था उसमें 4। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दिया आपको, वहाँ पे 3.5 से चालू हो रहा था उसमें, 3.5, 1, 1, 3, 3.5, 1, 1 एंड 3, ये हो गया आपका कॉस्ट है इसमें। बट डमी यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चर ऐड किया, डमी मैन्युफैक्चर ऐड किया, तो इसका क्या, कॉस्ट दिया नहीं, कॉस्ट दिया रहता था तो हम लेते थे, एक याद करो प्रीवियस सम में किया था सम, पेनल्टी कॉस्ट करके दिया था, सम आपके सम में किया था और 0, 0 लिया था, बट मैंने आपको क्या लिया 1, 2, 3 ले होकर ही बोला था, बताते याद है आपको वहाँ पे। यहाँ पे ना सम में आपको कुछ दिया नहीं इसमें, अगर हम देखेंगे इसका प्रीवियस एक सम था इसमें, प्रीवियस मतलब इसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन चैप्टर था इसमें, इस चैप्टर में उसमें आपको पेनल्टी कॉस्ट करके दिया था, तो इन दैट केस हमने वही लिया था इसमें, बराबर इसमें गो डाउन, इसका बाद का सम्स रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ देखो, पेनल्टी कॉस्ट दिया था तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, जो डमी ऐड किया था उसमें एक कॉस्ट लिया 5, 3 और 2 करके, यहाँ पे 0 लिया था, रॉन्ग है इसमें, 5, 3, 2 आना चाहिए, बट आंसर उनका सेम है इसमें,
जो लास्ट जो आंसर आया इसमें सेम था, बट यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 3 और 2, हमने 5 3 2 लेके सॉल्व किया क्यों, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया था पेनल्टी कॉस्ट का दिया था, जितना डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर उसका कॉस्ट कितना रहेगा 5 3 2 ले लो करके। बट अभी जो सम्स में आपको ऐसा कुछ वर्डिंग यहाँ पे सम में जैसा दिया है पेनल्टी कॉस्ट 5 3 2 करके, ऐसा दिया नहीं इसमें। दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन दी व्हाट दी करंट सम जो हम कर रहा है अभी इसमें। ओके, तो उसमें क्या होएगा, यहाँ पे दिया नहीं, ऐसा कुछ वर्डिंग किधर दिया है कि पेनल्टी कॉस्ट का दिया नहीं इसमें। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट आपका रहेगा वो कॉस्ट, जो कॉस्ट जो रहेगा इसमें वो क्या रहना चाहिए इसमें, सम इधर 10, ये जो कॉस्ट जो रहेगा इसमें सम कितना होना चाहिए यहाँ पे, इट वाज सम क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 23 था ना इसमें, 20 ये वाला सम था आज। तो इसमें आपको किधर भी कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया है, पेनल्टी कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया है ना इसमें, जो अनसेटिस्फाइड है, तो इसके लिए क्या रहेगा, जो कॉस्ट आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, इफ नथिंग इज गिवन तो वी शैल अज्यूम दैट इज जीरो, तो यहाँ पे क्या रहेगा जीरो रहेगा केस में, जीरो जीरो, और क्या लेंगे जीरो, और इधर क्या रहेगा यहाँ पे जीरो रहेगा इसमें। समझेगा वहाँ पे, ठीक है। नहीं तो अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जो पहला हम क्या करेंगे बैलेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या बैलेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो पहला कैसे भी सम करेगा तो क्या आएगा यहाँ पे, आंसर आएगा इसमें, यहाँ पे डमी भी साथ में ऐड करके लेंगे, यहाँ पे डमी यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसको, पहला बैलेंस करके उसके बाद कैसे भी सम को कर सकते हैं कैसे, अगर पहला अगर डमी कर देंगे, डमी ऐड कर ली तो उसका कॉस्ट क्या रहेगा, जीरो 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 रहेगा इसमें। अभी ये भी एक एलिमेंट हो गया इसमें मैट्रिक्स का, बैलेंस हो गया ना, फर्स्ट सम क्या रहेगा बैलेंस्ड, उसके बाद हम क्या करें उसको मिनिमाइजेशन को किस में कन्वर्ट करें, मैक्सिमाइजेशन कन्वर्ट करें उसमें। तो अगर ये जीरो रहेगा तभी यहाँ पे क्या रहेगा, इधर एक और एक भी आएगा इसमें, और एक कॉलम ये भी आएगा इसमें, कौन सा रहा, फोर्थ रो भी ऐड होगा इसमें, बराबर है। अगर फोर्थ रो ऐड होएगा, ये जो 5.5 दिया है और इधर क्या दिया है जीरो दिया है, अगर इसको भी माइनस करेंगे 5.5 माइनस जीरो, तो यहाँ पे क्या रहेगा 5.5 आएगा, लॉस मैट्रिक्स, सब में जीरो ही तो इधर भी क्या जाएगा 5.50 आएगा, 5.50 ये आपका लॉस मैट्रिक्स है, समझा क्या। अगर हम पहला हम क्या करें ऐड करेंगे तो सब में आपको क्या रहेगा, लॉस क्या आएगा 5.5, इधर भी क्या रहेगा 5.5, राइट। तो यही अभी कॉस्ट मैट्रिक्स पूरा हम लिख के रहेंगे किधर, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5.5 पता यहाँ पे जीरो हमने पहले लिख दिया है कि इसमें, तब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्या रहेगा जीरो, यहाँ पे क्या आएगा 5.5 आएगा इसमें, 5.5 आएगा इसमें, समझेगा। कैसे भी कर सकते आंसर सेम ही आएगा आपको। चलो यहाँ पे क्या लिख के लेंगे 5.5 लिख के लेंगे इसमें, पहला बैलेंस किया उसके बाद हमने क्या कि कन्वर्ट किया किसको, मिनिमा मैक्सिमेशन को किस में कन्वर्ट किया, मिनिमाइजेशन कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 5.5 रहेगा इसमें, 5.5 5.5 5.5 के 5.5 5.5, यहाँ पे क्या रहेगा 5.5 रहेगा, ठीक है। चलो, तो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन लिख दिया हमने, अभी क्या आएगा, ईच एंड एवरीथिंग इज बीन कंप्लीटेड, हमने यहाँ पे ले लिया इसमें, अभी हमें क्या पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड अब सप्लाई और डिमांड लिखना बाकी है इसमें। सप्लाई कितना रहेगा पे, ए जो रहेगा सप्लाई, ए जो मैन्युफैक्चरर कितना सप्लाई करेगा 150, वो लिख के लेंगे क्वांटिटीज, ए विल सप्लाई 150, ही कैन सप्लाई 150 क्वांटिटीज, एंड वन 450 250 450 एंड 250 450 एंड 250, लास्ट में डमी को कितना आएगा 50 था, बराबर है। उसके बाद जो सप्लाई साइड का था, सॉरी डिमांड साइड का था, कितना था वहाँ पे, फैशन शॉप में कितना डिमांड है क्वांटिटी वन ड्रेस का, 100 200 450 एंड 150, 100 200 100
200, 450 एंड लास्ट क्या था पे 150 था, तो ऐसा करके कितना है 900, वो कितना हुआ 900। क्लियर है क्या? तो अभी इसमें क्या करना, वी हैव टू परफॉर्म दी व्हाट दी वैम, वी हैव टू फाइंड आउट दी व्हाट दी पेनल्टी पार्ट। पेनल्टी पार्ट कैसे फाइंड आउट करना आपको बता, वहाँ पे रो वाइज और कॉलम वाइज। तो रो वाइज पहले करेंगे, क्या है यहाँ पे इस रो में, एक इसमें रो में चेक करो विच इज द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट क्या दी है 0.5, बराबर ना, 0.5 इज द मिनिमम कॉस्ट। ए 0.5, उसका नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट क्या है वो भी चेक करो, कितना है यहाँ पे 1.5। इन दोनों को माइनस करो, क्या आएगा 1.5 माइनस कितना आएगा यहाँ पे 0.5, तो आपको यहाँ पे पेनल्टी मिलेगा कितना आएगा 1। रेड पेन से बताता हूँ आपको, यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे 1। ये समझा आपको? यहाँ पे लास्ट में किया भी था तो इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए इसमें। सेकेंड रो का पेनल्टी फाइंड आउट करो, विच इज द मिनिमम, 0 इज द मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट लीस्ट इज व्हाट 2, बराबर है, तो माइनस करेंगे जो फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा आपको यहाँ पे, बराबर है। ओके, कितना आएगा यहाँ पे 0 और 2, मिनिमम जो आएगा क्या आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट वन, मिनिमम क्या रहेगा 1, बराबर है। उसका नेक्स्ट मिनिमम क्या रहेगा वहाँ पे 1, क्या आएगा 0। ओके, नेक्स्ट वन, मिनिमम कॉस्ट क्या रहेगा वहाँ पे 5.5, 5.5, 5.5, तो क्या रहेगा यहाँ पे 0 रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, ये होने के बाद कॉलम का फाइंड आउट करें, कितना आएगा 3, 2.5, 3.5, 5.5, आंसर क्या रहेगा 2.5 इज द मिनिमम। उसका नेक्स्ट मिनिमम क्या रहेगा वहाँ पे 3, तो क्या रहेगा 0.5, बराबर है। नेक्स्ट 1.5, 2, 1 और 5.5, लीस्ट क्या है 1 है, 1.5, तो क्या रहेगा 0.5, 0 और 1.0.5, यहाँ पे भी क्या रहेगा 0.5 आएगा। नेक्स्ट वन 3.5, 4, 3, 5.5, आंसर करेगा 3 और 4, सॉरी 3 और 3.5, बराबर। लीस्ट वन इज 3, नेक्स्ट लीस्ट क्या 3.5, तो आंसर माइनस का कितना आएगा 0.5। तो आपका ये आया है, क्या बोलेंगे इसको, कॉलम पेनल्टी है, बराबर। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको दिस द फर्स्ट वन। ओके, ये किसका रिलेटेड है इसमें, इसका रिलेटेड है इसमें। ओके, नहीं भी क्या चलेगा इसमें, कल वहाँ तो लाइन ड्रॉ के छोड़ देंगे उसमें। ओके, आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा फर्स्ट कॉलम में कौन सा सेकंड कॉलम में करेंगे। चलो, विच इज द हाईएस्ट वन, द हाईएस्ट वन यहाँ पे जो मिल रहा है कितना आ रहा है 2 आ रहा है, बराबर है। और 2 में मतलब 1, 2, 0, 0, 0.5, सब में जो नीचे कॉलम में सब 0.5 है, तो क्या आएगा विच इज द मैक्सिमम वन, 2 इज द मैक्सिमम। तो इसमें क्या करो फाइंड आउट करो विच इज द लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट क्या रहेगा 2.5, 2, 0, 4, उसमें लीस्ट क्या है 0 इज द लीस्ट वन। तो उसमें कितना अलोकेट कर सकते, उतना अलोकेट करेंगे, कितना आएगा पे 450 दिया है जो आपका सप्लाई है और डिमांड कितना 450 है, तो यहाँ पे हम कितना अलोकेट करेंगे 450, यहाँ पे अलोकेट होगा 450 आएगा। ठीक है, 450 कैंसल, और उसका जो डिमांड था वो भी क्या आएगा कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा दी सेकेंड रो एज वेल एज दी थर्ड कॉलम विल गेट कैंसल्ड, कैंसल्ड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो इसके ब्लू कलर में आपको क्या कैंसिल कर बताता हूँ उसमें, तो क्या आएगा ये आपका थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम कैंसल, और आपका जो सेकंड जो रहेगा बी वाला ये भी क्या आएगा कैंसल्ड।
फिर से आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रो पेनल्टी कॉलम पेनल्टी फाइंड आउट करना पड़ेगा. We had to perform this row penalty and what column penalty each and every steps after what allocating what some kind of what quantities. तो चलो फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे कितना बाकी रह गया, कॉस्ट जो रह गया 3 है, 1.5 है, 3.5. द लीस्ट कॉस्ट इज 1.5. द लीस्ट कॉस्ट इज 1.5. नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट इज व्हाट 3. तो क्या रहेगा 2.5 आएगा. समझो आपको यहाँ पे कितना आएगा 2.5. रेड पेन से बता रहा हूँ उसमें 2.5. ये तो कैंसिल हो गया क्या, ये भी कैंसिल हो गया, ये रो आपका क्या हो गया कैंसिल्ड हो गया इसमें. अभी नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे 2 3.5 1 और 3 विच इज लीस्ट 1 1 और नेक्स्ट लीस्ट क्या रहेगा 3. तो क्या रहेगा आंसर 2. नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे तो सब 1.5 5.5 में ही है, तो क्या रहेगा 0 रहेगा, बीच में लेकर चलेगा 0 करेगी इसमें. ओके, तो ये हो गया इसका 2.5 से जो हमने किया था, ये क्या हो गया कॉलम का हो गया, रो का पेनल्टीज हो गया. नाउ कॉलम पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे. कॉलम पेनल्टी में एक कॉलम निकल गए, एक रो चला गया इसमें. एक रो मतलब ये रो कैंसिल होने के कारण आपका क्या कॉलम चेंज हो गया, नंबर ऑफ कॉलम रिड्यूस हो गया इसमें. मतलब यहाँ पे क्या है 1 सेल्स रिड्यूस हो गया, 1 2 3 सेल्स ही है. तो विच 3 और 3.5 3 5.5 विच इज द लीस्ट वन, 3 इज लीस्ट वन. नेक्स्ट लीस्ट करेगा 3.5, आंसर करेगा 0.5. यहाँ पे 0.5 रहेगा. नेक्स्ट वन क्या रहेगा यहाँ पे 5.1.5 1. तो यहाँ पे 5.5 दी है, तो लीस्ट वन इज 1. नेक्स्ट लीस्ट इज 1.5 0.5. राइट. उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे तो डैश है बिकॉज दैट कॉलम इज कैंसल्ड ऑफ. यहाँ पे नेक्स्ट क्या रहेगा 3.5 3 और 5.5. 3 इज लीस्ट वन, नेक्स्ट लीस्ट इज 3.5. तो आंसर क्या आएगा 3.5 आएगा, सॉरी 0.5 आएगा. ये आपका हो गया इसमें कौन सा द नेक्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम पेनल्टी हो गया इसमें. सेकंड कॉलम पेनल्टी और सेकंड रो पेनल्टी कंपेयर करो. विच इज द मैक्सिमम वन, मैक्सिमम वन वहां पे क्या दिया गया है 2.5 इज द मैक्सिमम. बॉक्स करके बताना उसमें, ये आपका क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा उसमें. उसके सामने चेक करो क्या कॉस्ट है, 3 है कॉस्ट, 1.5 कॉस्ट है इसमें. उसके बाद क्या कॉस्ट है इसमें 3.5. लीस्ट कॉस्ट क्या है 1.5 रहेगा, बराबर है. तो उसमें हम क्या करेंगे कॉस्ट को अलोकेट करने की कोशिश करेंगे. कितना आएगा वहाँ पे 150 और 200 विच इज व्हाट लेस. तो आंसर कितना आएगा पे 150. कैंसिल हो गया और इधर कितना बाकी रहेगा 50 बाकी रहेगा. 50 विल बी लेफ्ट, बराबर है. तो यहाँ पे क्या द फर्स्ट रो इज कैंसल्ड. द फर्स्ट रो यहाँ पे क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है इसमें. द फर्स्ट रो इज कैंसल्ड ऑफ. सेकेंड रो पेनल्टी इज 1.5. कौन सा वाला सेकेंड रो इज पेनल्टीज 1.5. सेकेंड रो तो कैंसिल हो गया ना इसमें, सेकेंड इज कैंसिल्ड ऑफ, यहाँ पे डैश दिया है इसमें. जब फर्स्ट रो चेक कितना है इसमें 2.5 चेक करना पड़ेगा इसमें. सॉरी सॉरी हाँ, कुछ मिस्टेक हो 3 इज द लीस्ट कॉस्ट. नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट आपका क्या 1.5 आई थिंक 2.5 नहीं हो 1.5 होना चाहिए, सॉरी सॉरी. थैंक्स फॉर द करेक्शन. तो यहाँ पे 1.5 नहीं है वो क्या है 2.5 नहीं है, क्या है 1.5 है इसमें. ओके, कैलकुलेट करते हैं, बहुत मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें. अच्छा तो ये 1.5 रहेगा तो आपका पेनल्टी हाईएस्ट ये नहीं रहेगा, फिर पेनल्टी हाईएस्ट क्या रहेगा आपका अलग होएगा ना, फिर 2 इज द हाईएस्ट होएगा इसमें. ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा ये 1.5
यहाँ पे अलोकेट नहीं होगा, द हाईएस्ट पेनल्टी इज व्हाट 2 इन दैट केस। 0.5 0.5 0.5, यहाँ पे 1.5 रहेगा, इन दैट केस यहाँ पे 2 हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे इसमें अभी 2। तो अभी इसमें से क्या आएगा, फाइंड आउट दी व्हाट लीस्ट कॉस्ट हियर, 3.5 1 और क्या रहेगा 3, लीस्ट कॉस्ट की तरह 1 पे आ रहा है इसमें। कितना अलोकेट कर सकते हैं, यहाँ पे 50 दिए और इधर कितना दिया 250 दिए, विच एवर इज व्हाट लेस, विच एवर इज व्हाट लेस। तो वहाँ पे कितना आएगा, वहाँ पे 50 आएगा, इधर 50 आएगा इधर, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इसमें। अच्छा कुछ, सॉरी इसमें भी वो कैंसिल किया था ना, वो भी यहाँ पे प्रॉपर कैंसिल नहीं किया है, लेट अस मेक ए करेक्शन। यहाँ पे वो गलती से उसको क्या किया, सेकंड इसमें कैंसिल कर दिया था ना, इसमें ये कैंसिल नहीं हुआ था अभी तक, ये भी कैंसिल नहीं हुआ है कि इसमें 150 भी कैंसिल नहीं हुआ ना इसमें। ओके, वो सिर्फ 450 और 450 कैंसिल हुआ, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर लेफ्ट एज इट इज। तो यहाँ पे मिनिमम में क्या होगा, 250 और 200 विच एवर इज व्हाट लेस, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दिस केस अभी कितना आएगा, अभी 200 आएगा इसमें। तो ये जो 200 पूरा कैंसिल, और ये 250 कैंसिल, कितना बाकी है, यहाँ पे 50 इज रिमेनिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, द सेकंड रो इज कैंसल्ड, 200 क्वांटिटीज और फुल्ली अलोकेटेड। तो इसको हम क्या करें, ब्लू लाइन से क्या करें, इसको कैंसिल करेंगे इसमें, 200 पूरा कैंसल्ड। स्टिल दिस सी कॉलम, सी जो मैन्युफैक्चर जो रहे उसमें 50 बाकी हैं केस में, तभी क्या होगी इसमें, सेकंड रो और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम फुल्ली कैंसल्ड ऑफ हो गया इसमें। फिर से हम क्या करेंगे, रो मिनिमम, रो पेनल्टीज एंड कॉलम पेनल्टीज फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें। ओके, तभी वापस चेक करेंगे, रो पेनल्टी चेक करो, यहाँ पे कितना बाकी रहेगा, दो ही सेल बाकी रहेगा, 3 और 3.5। तो क्या आएगा, माइनस करेंगे 3.5 माइनस 3, आंसर क्या रहेगा 0.5, 0.5 रहेगा इसमें 0.5। और इधर कितना आएगा वहाँ पे, इधर नील, क्योंकि यार वो रो खत्म हो गया। यहाँ पे कितना बाकी रहेगा, 3 और 3.5 0.5, और ये कितना बाकी है, 5.5 5.5, आंसर करेगा 0। यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, मिडिल में लिख रहा हूँ 0 करेगा इसमें। ये आपको क्या हो गया, थर्ड क्या हो गया इसमें, रो पेनल्टी हो गया इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करेंगे, इधर रो कॉलम वाइज कितना सेल बाकी है, 3 सेल बाकी है, सेम एज इट इज बाकी है, कैंसिल हुआ नहीं अभी तक इसमें। तो क्या आएगा, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया वो सेम एज इट इज रहेगा, क्या सब सेम नहीं रहेगा इसमें, क्या आएगा यहाँ पे 3 और क्या नेक्स्ट लिस्ट क्या रहेगा 3.5 0.5 ना, डैश डैश, और लास्ट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा 3 और 3.5, क्या रहेगा 0.5 रहेगा इसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो सब में आपका क्या रहेगा इसमें, दी पेनल्टी इज व्हाट सेम इन ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट। यहाँ पे 0.5 0.5 0.5 0.5, तो क्या करो, सबसे फाइंड आउट करो, इधर से फाइंड आउट करेंगे 3.5 और 3, लीस्ट कॉस्ट क्या है 3 इसमें, क्या 3 से और कम हो रहा है वो भी चेक करो, यहाँ से चेक करेंगे 3 है, और इधर के 3.5 मतलब 3 है, यहाँ पे 3 है कि मिनिमम है। यहाँ से चेक करेंगे क्या आएगा, 5.5 3 और 3.5, 3 यहाँ पे 3 है, मतलब अल्टरनेटिव है कि इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, चेक करना पड़ेगा किस में ज्यादा क्वांटिटी अलोकेट कर सकते हो। इधर से देखेंगे कितना आएगा, 3 5.5 3.5 3, तो यहाँ पे 3 इज द मिनिमम कॉस्ट, ये वाला आया और इधर भी और एक आया। तो ये दोनों आपको क्या इसमें टाई हो गया इसमें। इन दैट केस क्या करेंगे, जहाँ पे तुम ज्यादा क्वांटिटीज अलोकेट कर सकते हो वहाँ पे हम पहले अलोकेट करेंगे इसमें। यहाँ पे चेक करें, इधर चेक करें कितना आएगा, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे इधर कितना 150, तो इधर कितना आएगा 50 आएगा। यहाँ पे चेक करो क्या 50 से ज्यादा अलोकेट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे 150 दी है और इधर कितना दिया, यहाँ पे 100 दी है, यस यहाँ पे कितना अलोकेट कर सकते, 100 वी कैन अलोकेट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इधर अलोकेट करेंगे, कितना आएगा 100, ये क्या आएगा, कैंसल्ड हो जाता है 100, और इधर क्या है कैंसिल, कितना बाकी रहेगा 50 बाकी रहेगा। समझा, 50 यहाँ पे अलोकेट क्यों नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे अलग मतलब यहाँ पे 3 रुपीज में 3 रुपीज 50 क्वांटिटीज जा रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है 3 रुपीज आपका 100 क्वांटिटीज ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसमें। तो पहले ये करेंगे, फिर ज्यादा क्वांटिटीज एट द कम कॉस्ट। ओके, तो ये अलोकेट होने का फिर से हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, कौन सा चीज कैंसिल हो रही है, कॉलम नंबर 1 इज गेटिंग कैंसल्ड, बराबर है। यस, तभी क्या रहेगी इसमें, कल ही सिंगल चीज रहेगी है,
जो सिंगल चीज रह जाता है, सिंगल कॉलम या सिंगल रो बच जाता है इसमें, तो जो बाकी रहेगी वो आपको डायरेक्टली आपको लिखना पड़ता है इसमें, देयर इज नो ऑप्शन। करेंगे भी तो यहाँ पे आपको मिलेगा, एक ही चीज मिलेगा, तो एक ही जो रहेगा उसके अंदर चेक करना पड़ता है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसमें, जब सिंगल कॉलम या सिंगल रो बच जाता है इसमें। ओके, तो यहाँ पे क्या करें, जो रिमेनिंग पार्ट है, कितना रिमेनिंग पार्ट है, देखो 50 है यहाँ पे कितना 50 है, और इधर कितना 50 है, तीनों मिला कितना आएगा 150, तो यहाँ पे आएगा 50 और इधर आएगा 50 और इधर कितना आएगा 50, समझा। तो यहाँ पे 50 आएगा, सॉरी रेड पेन से लिखेंगे इसमें 50 क्वांटिटीज, इधर ही 50 क्वांटिटीज और इधर भी कितना है 50 क्वांटिटीज आएगा, कैंसल 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 और कैंसल। तो यहाँ पे सब चीज ऑलोकेट हो गया क्या, ये क्लियर हुआ है कि यहाँ पे इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें भी। ओके, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी क्या करेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। टेबल आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, टेबल आप लास्ट में जब आंसर आने के बाद टेबल करेंगे प्रेजेंटेशन तो चलेगा, बट यहाँ पे क्या करें, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन रफली फाइंड आउट कर रखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, क्या कॉस्ट रहेगा रफली, इनिशियल बेसिक फिजिबल व्हाट सॉल्यूशन, नहीं भी किया तो चलेगा यहाँ पे, बिकॉज हमें प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना है इसमें। ओके, तो कितना है इसमें, कितना ऑक्यूपाइड सेल है चेक करो इसमें, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ऑक्यूपाइड सेल्स है इसमें, देयर आर 6 ऑक्यूपाइड सेल्स। और चेक करें कितना पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस 1 7, तो क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा इसमें, 1 2 3 4 5 6, नहीं मैच नहीं हो रहा इसमें, मैच नहीं हो रहा इसमें। ओके, चलो हम विदाउट इनिशियल बेसिक सोल्यूशन लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे इसमें, क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं चाहिए ना इसमें। ओके, तो यहाँ पे क्या करें, वी डन विद व्हाट दी, वी गॉट डन विद व्हाट दी फेज 1 पार्ट, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड फेज 2। फेज 2 में जा रहे हैं कैसे, फेज 2 में सबसे पहला क्या चेक करना पड़ता है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, नंबर ऑफ, इसको क्या बोले, नाम क्या बोलेंगे, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी क्या, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स must be equal to m plus n minus 1। इस सम में फेज 1 का भी एक पार्ट जो टिपिकल पार्ट था, मैक्सिमाइजेशन सम था, उसको हमने कैसा मिनिमाइजेशन कन्वर्ट किया, वो एक पार्ट था। और इस सम में आपका ये जो सेकंड पार्ट, जो सेकंड फेज में है, वो वन ऑफ द क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, वो भी एक पार्ट है उसमें, जो हमने लास्ट में देखा था, एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट देखा था, याद रहेगा आपको। यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल्स कितना हम चेक करेंगे, ऑक्यूपाइड सेल्स इज हाउ मच इसमें, 10 50 450 200 15 50, तो कितना है वहाँ पे 3 और 6 है इसमें, देयर आर 6, 6 है क्या, occupied cells is 6, there are there are number of rows, number of rows, number of rows यहाँ पे रहेगा इसमें, कितना नंबर ऑफ रोज यहाँ पे डमी पे ऐड किया हमने इसमें, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है इसमें, यहाँ पे भी 4 है, बराबर है, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो क्या लेंगे 4 प्लस 4 माइनस वॉट 1, तो कितना आएगा 6 इक्वल टू क्या आएगा 8 माइनस 1 इज वॉट 7, विच इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, and this not equal, therefore the given sum is what, therefore this given, therefore the given sum is degenerate, degenerate, degeneracy ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, या degenerate भी लिखा तो चलेगा। हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, इक्वल रहे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, इक्वल नहीं रहे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। therefore क्या करना चाहिए, to make non generacy
तो यहाँ पे सोल्यूशन का लिख सकते हैं कि द गिवन सम इज व्हाट डीजेनरेट सोल्यूशन। तो हमें क्या करना पड़ता है, आपसे नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन करना पड़ता है। सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस व्हाट, आर्टिफिशियल ऑक्यूपाइड सेल, एप्सिलॉन जो बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन दैट इज एप्सिलॉन या आर्टिफिशियल an artificial occupied cell। ये भी एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है कि जस्ट फॉर समझ, आपको समझ लिख रहा हूँ इसमें। at minimum cost, at minimum cost, at minimum cost in the matrix। ये लास्ट मैंने बताया भी था इसमें, मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए और एक कंडीशन भी होना चाहिए इसमें। और एक कंडीशन क्या था उसमें, वो भी साथ में लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। एंड द ऑक्यूपाइड सेल्स मस्ट बी at independent पोजीशन। क्लियर हुआ क्या? तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था इसमें। सेकंड कंडीशन अपने स्टडी हो जाता है कि अगर जब ये बैलेंस कर देता ना तो वहाँ पे क्या अपने बैलेंस हो जाता है इसमें, अपने मतलब सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं इसमें। तो ये जो हमने जो सेल्स जो किया है उसको हमें करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए मैं क्या यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसमें फिर से मतलब बॉक्स बनाता हूँ और उसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे कौन सा, एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर लेंगे बैलेंस करके। तो यहाँ पे फिर से करो कौन सा, यू और वी मेथड, याद करो यू और वी मेथड। थ्री कॉलम्स एक रो के लिए, हेडिंग के लिए दो कॉलम बने तो चलेगा इसमें, दो लाइन लेके किया तो चलेगा इसमें हेडिंग के लिए। इसमें क्यों लॉजिक में पता आपको थ्री कॉलम लेना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे आपको तीन चीज लिखना पड़ता है इसमें, कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन ऑक्यूपाइड का, और एक सेल इवैल्यूएशन जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करके बोल सकते हैं इसको। ओके, इसका नोटेशन कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि नोटेशन मैंने ऐसे लिखा था, सेल इवैल्यूएशन करके बात बताऊँ चलो उसमें। अभी यहाँ पे क्या रहेगा इसमें, यू और बी, यू और बी आएगा। देयर आफ्टर कितना कॉलम्स रहेगा पे, चार कॉलम था, वन टू थ्री एंड फोर एंड फोर। चलो यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसको, क्या नाम देंगे, यू का, और कौन सा रहेगा वी का, V1 V2 V3 V4, U1 U2 U3 एंड U4। नाउ वी राइट द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपको कॉस्ट हमने फाइंड आउट किया था इसमें, जो हमने माइनस करके आया था इसमें 3, 1.5, 0.5, 3.5 वो आएगा इसमें, बराबर वो लिख के लेंगे 3, 3.5, 1.5, 0.5, हम लोग कॉस्ट को लेफ्ट में लिख के लेंगे।
नेक्स्ट जो कॉस्ट था आपका 2.5 थी, 2 and 0 and 4, 2.5, 2, 0, 4. Next one 3.5, 1, 1, 3, 3.5, 1, 1 and 3. लास्ट वन जो था हमने यहाँ पे क्या है 5.5, 5. सब में 5.5 है इसमें 5.5, 5.5, 5.5 and 5.5. ओके, ऑक्यूपाइड सेल्स भी लिख के ना पड़ेगा क्या क्या 100 और 50, 100 जो रेड रेड पेन से लिख देंगे उसको 100 और अभी 50. नेक्स्ट है 450, 450. नेक्स्ट 250, 250 और उधर भी क्या है 50, राइट. ओके, अभी नेक्स्ट क्या रहेगा याद करो. अभी तक अपना बैलेंस नहीं है क्या, अपना कौन सा चीज नहीं अभी तक अपना ये जो इक्वल नहीं हुआ नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स और m+n-1 अभी तक इक्वल नहीं, इक्वल करना पड़ेगा ना इसको. कैसा करेंगे वी हैव टू, मतलब यहाँ पे कितना देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सी हमें कितना चाहिए वी रिक्वायर हाउ मच 7, वी रिक्वायर 7, वी रिक्वायर व्हाट 7. तो क्या पड़ेगा आपको एक ऑक्यूपाइड सेल को ऐड करना पड़ेगा ना. तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. क्या करेंगे 6+1 करेंगे जो आर्टिफिशियल क्या बोलेंगे इसको, आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं इसको सेल करके इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल ऑक्यूपेंट सेल बोलेंगे जिसको हम क्या करें एप्सिलॉन करके ऐड कर रहे हैं. कहाँ पे ऐड करेंगे एट मिनिमम कॉस्ट. चलो व्हाट इज मिनिमम कॉस्ट और ये कंडीशन भी है कि इंडिपेंडेंट पोजीशन होना चाहिए इसमें. चलो व्हाट इज मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करो इसमें जो अनऑक्यूपाइड सेल्स है किधर किधर बताओ इसमें. यहाँ पे जो अनऑक्यूपाइड सेल्स किधर किधर रहेगा ये वाला पार्ट इसमें 5.5, 5.5, 5.5 और 1, 3.5, 2.5, 2, 1.5, 0.5. अगर सब अगर 4 दी है अगर सब में जो अनऑक्यूपाइड सेल्स में देखते हैं सबसे जो लोवेस्ट है अनऑक्यूपाइड सेल्स से लोवेस्ट के 0.5, 1.5 चीज मोर देन दी और 0.5 ना सबसे लोवेस्ट कौन सा 0.5. मिनिमम कॉस्ट में क्या करना चाहिए आपको इंट्रोड्यूस करना कौन सा एप्सिलॉन. तो यहाँ पे अपना एप्सिलॉन आएगा एप्सिलॉन का सेल इंक्रीज करेंगे आर्टिफिशियली. तो कितना आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो जाएगा. हेंस नाउ इट इज व्हाट जो मैच हो जाएगा 7 इक्वल टू व्हाट 7 हो जाएगा. ये समझे कहाँ पे. तो ये भी क्या आएगा 6 निकल जाएगा. जस्ट बता आप कैसा आपको प्लस करना था. यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि विद इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल सेल्स दस दी व्हाट दी नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल नाउ इट इज इक्वल टू m+n-1 इंट्रोड्यूस करने के बाद. ये समझा आपको वहाँ पे. तो यहाँ पे वो मैच हो जाएगा. अभी यहाँ पे क्या करेंगे ये तो हो गया. देखो और एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखो इसमें. यहाँ पे ना 0.5 समझो यहाँ पे 0.5 नहीं यहाँ पे क्या 3.5 रहता था. इफ दिस 0.5 वुड हैव बीन व्हाट 3.5 तो कैसे होगा. तो नेक्स्ट जो लीस्ट कॉस्ट कहाँ पे रहेगा अपना इधर रहेगा. आई थिंक वही है ना नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट. अच्छा इधर रहेगा इधर रहेगा इसमें. नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट किधर इधर रहेगा इसमें यहाँ पे 1.5 उसके नीचे भी और भी कम है इसमें कितना आएगा 1. अगर ये 0.5 नहीं रहता था अगर ये 3.5 या 4.5 रहता था तो नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट हम देखेंगे कौन सा आएगा 1 आएगा. क्या हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे नो क्यों नहीं कर सकते इसमें. बिकॉज यहाँ पे क्या बन रहा है लूप बन रहा है. यहाँ पे दिख रहा है कि लूप लूप बन रहा है. तो इसलिए हम क्या नहीं वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया भारत यहाँ पे लूप नहीं बन रहा है कि किधर भी आपको लूप नहीं बन रहा. चेक करके देख सकते हैं आप अभी जो हमने इंट्रोड्यूस किया 0.5
अगर वो 0.5 नहीं रहता था, अगर ज़्यादा रहता था तो हम लोग क्या अगर 1 में इंट्रोड्यूस करें, बट 1 यहाँ पे जो दिया उसमें क्या बन रहा है आपको लूप बन रहा है। वही बात आपको क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पोजीशन में होना चाहिए। इंडिपेंडेंट पोजीशन मतलब लूप शुड नॉट बी फॉर्म। बट इस सम में 0.5 जो लोवेस्ट है उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है और वहां से आपको लूप नहीं बन रहा है क्या, चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको लूप किधर बन रहा है क्या देखो इधर, यहाँ पे हम ड्रॉ करें बट इधर सर्कल चाहिए ना, इधर सर्कल रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल लूप बन रहा है, ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो इधर भी नहीं बन रहा, इधर से इंट्रोड्यूस किया है, इधर एक सर्कल होना चाहिए था, ऑक्यूपर्ड सर्कल होना चाहिए, तब वहाँ पे क्या बनता था, रेक्टेंगल बनता था। नहीं बन रहा, लूप नहीं बन रहा इसमें। बाय इंट्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन वहाँ पे लूप नहीं बन रहा, इधर भी नहीं बन रहा, स्क्वायर भी नहीं बन रहा, रेक्टेंगल नहीं बन रहा। और भी चेक कर सकते हैं इसमें क्या डबल स्क्वायर बन रहा है क्या, या फिर एल टाइप कुछ बन रहा है क्या, वो भी नहीं बन रहा इसमें। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने से आपको लूप नहीं बन रहा, मतलब इंडिपेंडेंट पोजीशन करके बोल सकते हैं उसको। ये भी बात आपको, अगर यहाँ पे 3.5 रहता था, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने से भी क्या बनता था आपको, लूप बनता था। लूप यहाँ पे बनता था बराबर, इसमें यहाँ पे जो बता आपको इधर से ये लूप ऐसे ऐसे जाएगा इसमें। तो इन दैट केस आपको 1 नहीं, उसका नेक्स्ट लीस्ट चेक करना पड़ता है, नेक्स्ट लीस्ट क्या रहेगा 1.5। इधर से भी चेक करना पड़ता है लूप बन रहा है क्या, यहाँ पे लूप नहीं बन रहा है। नहीं बनता तो क्या करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे और कोई चेक करना पड़ेगा। ये समझा आपको वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लूप नहीं बन रहा है तो इसका मतलब दिस इज अ इंडिपेंडेंट पोजीशन, ये स्टूडेंट्स को भी समझ आना चाहिए। स्टूडेंट्स ऐसा मिस्टेक एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें, लूप बन रहा है इसमें, इधर एक सेल ऑकवर्ड सेल दिया रहता था, अगर यहाँ पे दिया रहता था यहाँ पे हम ऐड करते तो यहाँ पे क्या सर्कल क्या बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर लूप बन जाता था। ये समझो आपको, वहाँ पे ऐसा स्क्वायर लूप बनना नहीं चाहिए। यहाँ से लूप नहीं बन रहा है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट पोजीशन में ही है। ओके, तो कॉन्सेप्ट में बता दिया कैसा सम में आपको देखना पड़ता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिनिमम कॉस्ट में अलोकेट कर देते हैं, मालूम पड़ा उसमें से आपको लूप बन रहा है। लूप बन रहा है मतलब आपका गलत आंसर गलत है, तो वहाँ पे हम अलोकेट नहीं कर सकते। लास्ट लेक्चर में इसके बारे में पूरा चीज़ बताया था, लास्ट लेक्चर में कैसा एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बताया था, मालूम रहेगा आपको वहाँ पे लास्ट लेक्चर में। उसके ऊपर इंट्रोड्यूस किया था उसमें डबल स्क्वायर का पार्ट जो 6 कॉर्नर्स का, और कौन सा था उसमें एल जो लूप का कॉन्सेप्ट 6 कॉर्नर्स का एल टाइप था, वो भी मैंने आपको बताया था इसमें एप्सिलॉन का लास्ट लेक्चर में किया था उसके बारे में। ये वाला जो उसके पहले में किया था उसमें एक सम्स में किया था उसमें, ऐसी मैंने एक्स्ट्रा सम्स देखे इसमें। तो ये डी जनरेट का कॉन्सेप्ट हमें पता था, एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट इसमें एप्सिलॉन करके इसको बोलते हैं उसको वहाँ पे। ओके, उसके बाद सम्स में नहीं किया था, एल टाइप था उसमें, डबल स्क्वायर भी आया था उसमें। ओके, और एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट में पता कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए इसमें। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस सब में मिसमैच हो गया, मतलब कि आपका बैलेंस नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको बैलेंस में इक्वल नहीं हुआ, ऑक्यूपेंट सेल्स और m+n-1 तो हमने इक्वल कर दिया। नाउ वी कैन डू व्हाट दी u और b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर ऐसा नहीं रहे, ये मैच नहीं होगा ना 7, अगर आपको मैच नहीं होता इसमें तो आपको ना ये चीज़ नहीं आएगा V1, कोई ना कोई V1 या V2 या कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगा नहीं, पूरा कंप्लीट होएगा नहीं। तो इसके लिए वो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स -1 शुड इक्वल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, तभी हम क्या कर सकते हैं V1 V2 जो V और U का वैल्यू पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगा नहीं और आगे हम बढ़ नहीं सकते। ओके, चलो, तो यहाँ पे मेरे शॉर्टकट बता था क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे नंबर ऑफ क्या हो रहे हैं ऑक्यूपाइड सेल ज्यादा दिख रहा है वहाँ पे क्या अलोकेट कर दो सीधा। तो कितना दिख रहे थे फर्स्ट कॉलम, अदरवाइज हम नॉर्मली क्या करते हैं फर्स्ट में लेते रहे जीरो, यू वन में जीरो लेते हैं, तो यहाँ पे जीरो लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, डायरेक्टली क्या आएगा लिख सकते हैं, कितना आएगा 3, इधर कितना आएगा 0.5। कैसा आएगा मालूम है ना, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन याद है। यू और वी मेथड में क्या रहेगा, 3 स्टेप है, यू वन को क्या करो 0 लो, ऑक्यूपेंट सेल का फॉर्मूला क्या बोलेंगे, सी इक्वल टू यू प्लस वी, और अनऑक्यूपेंट सेल का क्या बोलेंगे इसको, सी माइनस यू प्लस वी, यू प्लस वी ब्रैकेट में लिखते हैं फिर से लिखने की जरूरत नहीं, आपको मालूम रहेगा। तो नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे 0.5, और इधर क्या रहेगा 0, और इधर क्या रहेगा 3.5, तो यहाँ पे समथिंग नंबर ऐड करना पड़ेगा, उसमें क्या रहेगा 0 + 3.5 विल गिव द आंसर 3.5, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 0.5 दिया है, इधर 0 दिया है, यहाँ पे कितना आना चाहिए, माइनस -0.5, -0.5 रहेगा तो क्या आएगा यहाँ पे, -0.5 + 0.5 आंसर करेगा 0 हो जाएगा उसमें, ये समझो वहाँ पे। नेक्स्ट आपको क्या रहेगा, यहाँ पे 3.5 दिया है, इधर कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 0.5 आना चाहिए, 0.5 आएगा तो क्या आएगा 0.5 प्लस, सॉरी कितना आना चाहिए 3 माइनस आना चाहिए इसमें भी माइनस आना चाहिए, -0.5 और इधर +3.5, तो 3.5 प्लस -0.5 आंसर करेगा 3 आएगा उसमें।
ओके, अभी इसके बाद इधर फिर क्या आएगा, 3.5 इधर दिया है, इधर कितना दिया है 2.5, इधर कितना आएगा 2 आना चाहिए, 2 + 3.5 आंसर क्या रहेगा 5.5, क्या रहेगा ये वाला पार्ट रहेगा, इसके लिए क्या करें ये वाला सेल यूज करें, कितना आएगा -0.5 दिए, तो यहाँ पे 1 दिए, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 1.5, 1.5 अगर लिखेंगे तो क्या आएगा 1.5 माइनस 0.5 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, राइट। Hence, we have find out all the values of u and what v's. अभी अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, we have to find out the values of what cell evaluation for unoccupied cell, क्या रहेगा इधर का पार्ट, इसका पार्ट अनऑक्युपाइड सेल का सेल इवोल्यूशन करके बोलते हैं इसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं इसको, ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसको बोल सकते हैं इसको, मतलब और कुछ कॉस्ट कम हो सकते हैं क्या वो एंगल्स, इसको सिंबॉलिक हम ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग डेल्टा करके लिखते हैं इसको, डेल्टा आई करके लिखते हैं कुछ लोग वहाँ पे, कैसे भी लिखो चलेगा इसमें, सेल इवोल्यूशन लिखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखो, डेल्टा आई लिखो या डेल्टा जे लिखो, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करें कितना आएगा, सी फॉर्मूला वाला ना, सी माइनस यू प्लस वी साथ में रहेगा, यू और वी ब्रैकेट में रहेगा, ओके, याद रहेगा आपको, मैंने वो बताया था आपको, ऑक्यूपाइड सेल का फॉर्मूला क्या रहेंगे, सी 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 माइनस वॉट, सी इक्वल टू यू प्लस वी था ऑक्यूपाइड के लिए, अनऑक्यूपाइड के लिए क्या था, सी माइनस यू प्लस वी, शॉर्टकट लिखा है ऐसे याद रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी यहाँ पे दी अंदर दी है, तो क्या यू प्लस वी फाइंड आउट करेंगे, कैसा आएगा 1.5 + 0 क्या आएगा 1.5, बीच माइनस साइन 0 रहेगा, नेक्स्ट कौन सा रहेगा यहाँ पे ये वाला पार्ट, -0.53, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, जीरो मतलब अल्टरनेटिव सोल्यूशन है क्या, जहाँ पे आपको सेल इवोल्यूशन आपको जीरो आता है वहाँ पे क्या लेंगे अल्टरनेटिव सोल्यूशन, ऑपोजिटिव कॉस्ट आपको जीरो आया मतलब आपका अल्टरनेटिव सोल्यूशन, यहाँ पे भी तुम कुछ ना कुछ क्वांटिटी सॉल्व करोगे आपका क्या रहेगा, कॉस्ट रिमेन सेम, तो यहाँ पे कितना आएगा 2.5, 3 और -0.5, तो यहाँ पे भी जीरो है, तो इधर भी अल्टरनेटिव सोल्यूशन है क्या, इधर भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी सॉल्व करोगे तो आपका कॉस्ट सेम ही रहने वाला है, यहाँ पे कितना आएगा वहाँ पे जीरो -0.5 और 1.5, आंसर विल बी व्हाट 1, बीच माइनस साइन, आंसर करेगा 1 रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ क्वांटिटी सॉल्व करेंगे इस सेल में तो आपका कॉस्ट क्या आएगा 1 रुपये बढ़ेगा, 1 रुपीज बढ़ेगा, और इधर क्या रहेगा यहाँ पे 3.5 और इधर कितना दिया है -0.5, तो यहाँ पे आंसर विल बी व्हाट 3, बीच में माइनस साइन, आंसर करेगा 1, इधर कितना आएगा 3 और इधर कितना दिया है -0.5, तो आंसर करेगा 2.5, बीच में माइनस साइन, आंसर करेगा 1, इधर कितना आएगा -0.5 -0.5 प्लस 0.5, तो आंसर विल बी व्हाट 0, बीच में माइनस साइन, आंसर 1 रहेगा, 3 और इधर कितना इधर 2 दिया है इसमें, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 5, इधर आएगा 5, बीच में माइनस साइन, तो क्या रहेगा यहाँ पे 0.5 आपका आंसर आएगा, नेक्स्ट इसका कितना आएगा 2 और इधर कितना दिया है 1.5, आंसर कितना आएगा 3.5, 3.5 और बीच में क्या रहेगा माइनस साइन, आंसर करेगा 2, इधर कितना दिया 2 दिया और इधर कितना दिया यहाँ पे 0.5 दिया, तो आंसर करेगा 2.5, बीच में माइनस साइन, आंसर कितना है 3, तो यहाँ पे सभी जो वैल्यूज है सेल्फ इवोल्यूशन या ऑब्जेक्टिव कॉस्ट या डेल्टा जे या आई जो बोलेंगे क्या है पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन क्या है जीरो है, therefore there exists optimum solution, okay, तो अभी लिख सकते हैं since the since the cell evaluation since the cell evaluation, ये शॉर्टकट में क्या लेंगे सी बोल सकते हैं इसको, देयर आर मेनी नेम्स हैं क्या, मेनी नेम्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बोल सकते हैं इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, is greater than or equal to what 0, therefore there exists what optimum solution, ऑप्टिमम कॉस्ट मत लिखना, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं क्या 100 × 3,
एप्सिलॉन इंटू 0.5 ऐसा मत करना, बिकॉज ऐसे कॉस्ट हमें क्या चाहिए, सम में प्रॉफिट चाहिए, तो ये जो यूनिट्स तो सेम ही लेंगे बट यहाँ पे कॉस्ट नहीं लेंगे, प्रॉफिट लेना पड़ेगा। प्रॉफिट की तरह लेना पड़ेगा यहाँ पे, जो ओरिजिनल सम में दिया था अपने को, सम्स में जो दिया था, क्या दिया था यहाँ पे, जो क्वेश्चन में दिया था उसमें क्या दिया, क्वेश्चन में आपको ये वाला पार्ट, ये वाला प्रॉफिट है ना इसमें, ये वाला 2.5 लेना पड़ेगा। सॉल्यूशन के लिए हमने क्या कॉस्ट ऑपरेटिव कॉस्ट में कन्वर्ट किया, तो 100 यूनिट्स, 103 नहीं आएगा, 100 यूनिट्स इंटू कितना आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए। और इधर कितना आएगा पे 50 यूनिट्स है, 50 यूनिट्स इंटू कितना आएगा पे 2 आना चाहिए सारे यहाँ पे। और इधर क्या रहेगा पे 450 दिया ना, 450 इंटू कितना आना चाहिए, 5.5 आना चाहिए। ये समझ का आपको वहाँ पे वो टेबल से में करके फाइंड आउट करना है। तो टेबल लिख के लेंगे, क्या है वहाँ पे टेबल बना के लेंगे किसका, अपॉर्चुनिटी जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन का या ऑप्टिमम प्रॉफिट का हम टेबल बना के लेंगे इसमें। ओके नेक्स्ट इसमें बना रहा हूँ इसमें, तो ऑप्टिमम प्रॉफिट इक्वल टू, ऑप्टिमम प्रॉफिट इक्वल टू क्या आएगा इसमें, टेबल बनाएंगे। क्या टेबल बनाएंगे इसमें, पहला कोई भी लिख सकते हो इसको, पहला तुम शॉप लिखो या मैन्युफैक्चर लिखो, कोई भी चलेगा इसमें। क्वेश्चंस देख लेते इसमें, चलो हम लिख के लेंगे, क्या लिख के लेंगे, वो क्या दिया, एबीसी दिया ना, एबीसी क्या है यहाँ पे, एबीसी इज व्हाट, मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पे लिख के लेंगे मैन्युफैक्चरर, शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैन्युफैक्चर करके इसमें। उसका क्या लेंगे, शॉप, फैशन शॉप। उसके क्या रहेगा, क्वान्टिटीज। उसके रहेगा क्या बोलेंगे इसको, प्रॉफिट पर यूनिट, हाँ प्रॉफिट पर यूनिट। नेक्स्ट वन, टोटल व्हाट प्रॉफिट। तो चेक करो उसमें नाम क्या दिया था मैन्युफैक्चरर का, इसमें मैन्युफैक्चर शॉर्ट फॉर्म लिखा कि मैन्युफैक्चरर करके इसमें, कौन सा मैन्युफैक्चर नाम दिया इसमें, ए से, ए ना, जो हम समय भी चेक कर सकते हैं, क्या रहेगा, ए से, ए आपका ए पार्ट था ना, ए पार्ट था, ये आपका बी पार्ट था, आपको सी पार्ट था, ये डमी पार्ट था इसमें, समझ रहे क्या, डमी पार्ट था। ये आपका कौन सा पार्ट है, जो शॉप था, शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3 एंड शॉप नंबर वॉट 4 था इसमें, बराबर है। तो ए से लेके आपको शॉप नंबर कहाँ पे 1 में कितना जाएगा, 100 यूनिट्स। ए से लेके, ए से लेके आपको कहाँ पे जाएगा 1, कितना यूनिट्स, 100 यूनिट्स। कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट का टेबल से निकालना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट दे रहा है इसमें, 2.5, 2.5 प्रॉफिट बाद में कन्वर्ट करेंगे इसमें। वापिस के बाद नेक्स्ट क्या था वहाँ पे, ए से लेके कहाँ तक रहेगा, 3 में, ए से लेके 3 में, ए से लेके 3 में क्या था, एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस किया था। एप्सिलॉन मतलब क्या बोलेंगे, जीरो क्वांटिटी, 0.000 लास्ट में किया था आपको, 6 जीरो था उसके बाद। तो एज वेल एज व्हाट, इसका वैल्यू क्या जीरो रहेगा, तो यहाँ पे लास्ट का आंसर भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एनी थिंग्स ले लो ना उसमें, एनी थिंग को ले लो उसमें, बराबर है कि इसमें कितना आएगा यहाँ पे, इसका प्रॉफिट भी अगर लिखना लिख सकता हूँ, कितना आएगा पे प्रॉफिट यहाँ पे, 8 to 3 का, नहीं लिखा तो भी चलेगा इसमें, 5.5 ना इसमें, 5.5, ये जीरो है ना, मतलब इसको ये जीरो करिए बोलते हैं, जीरो रहेगा तो क्या रहेगा, 0 into 5.5 इज वॉट, जीरो रहेगा इसमें। नेक्स्ट कौन सा रहेगा इसमें, बी से, बी से था ना, बी से क्या था इसमें, B to 3, तो और एक भी है, ए से लेके कहाँ तक, लास्ट तक है इसमें, लास्ट वाला रोमन 4, ए से लेके उसका कॉस्ट प्रॉफिट कितना, 2 रुपीज का प्रॉफिट था उसमें, बराबर है इसमें। कितना क्वांटिटी से, 50 क्वांटिटी से इसमें, 8 to 4, तो 8 to 4, 50 क्वांटिटीज एट द रेट ऑफ 2, ये समझ रहे हैं। पहले को लिख के लेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 250 आएगा। नेक्स्ट अभी क्या रहेगा, बी कॉलम का, बी शॉप मैन्युफैक्चर कितना जा रहा है, बी से लेके कहाँ तक रहेगा, 3 तक जाएगा, बी से लेके 3, फ्रॉम बी मैन्युफैक्चर टू थर्ड फैशन शॉप,
कितना क्वांटिटीज था पे 50 क्वांटिटीज था मेरे हिसाब से, ये क्या था, कितना 450 क्वांटिटीज था बराबर इसमें, 450 एट द रेट ऑफ व्हाट जीरो, 450 एट द रेट ऑफ यहाँ पे जीरो दी है, वहाँ पे कितना दिया था उधर, ये जीरो कॉस्ट है, आपने क्या लेना है इसमें, प्रॉफिट का पार्ट है, प्रॉफिट में कितना दिया था वहाँ पे 5.5 दिया ना इसमें, ओके 5.5, 5.5, ओके 450, 450 इंटू 5.5, 450 इंटू 5.5, यहाँ पे आएगा 2475। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, बी से, और कोई है क्या, नहीं, सी से, सी जो मैन्युफैक्चरर दो शॉप को सप्लाई कर रहा है, किस किस को वहाँ पे, एक टू को सप्लाई कर रहा है और किसको अप्लाई कर रहा है वहाँ पे, ये सप्लाइंग टू व्हाट, फोर ऑल्सो, ओके, सी टू व्हाट, सी टू टू एंड सी टू व्हाट फोर, सी टू टू, सी टू व्हाट फोर, यहाँ पे आई थिंक 250 यूनिट्स है और यहाँ पे कितना यूनिट्स है, 50 यूनिट्स। प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन लो, प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन कितना दिया, सी टू टू में 4.5, 4.5 आएगा, और सी टू फोर में जो प्रॉफिट पर यूनिट कितना है इसमें 2.5, उधर 2.5 आएगा, समझेंगे वहाँ पे, तो इसका भी फाइंड आउट करके लेंगे, 250 इंटू 4.5, आंसर विल बी वॉट 1125, अदर कितना आएगा 50 इंटू वॉट 2.5, 125, 125। नेक्स्ट जो रहेगा इसमें डी से, डी तो डमी है ना, वहाँ से कुछ आएगा नहीं, और इधर कितना दिया था इसमें, कुछ आता गया यहाँ पे, लास्ट एक दिया है डमी करके, तो डमी का लिख के लेंगे, चलो डमी मैन्युफैक्चर जो रहेगा लास्ट फोर में कितना यूनिट्स है, 50 यूनिट्स है, प्रॉफिट पर यूनिट वहाँ पे जीरो रहेगा, क्यों वहाँ पे है ही नहीं ना, स्टार्टिंग में जब हमने देखा था जीरो दिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा, दैट्स इट। अभी इसको क्या करो, टोटल करो, टोटल कितना आएगा, दैट इज दी आवर ऑप्टिमम प्रॉफिट, या टोटल ऑप्टिमम प्रॉफिट रहेगा अपना, कितना करो चेक करो, उसमें 250 दिया है, 100, 2475 प्लस 1125 प्लस 125, आंसर कितना आएगा 4075 आ रहा है, 4075। ओके, इनका आंसर कितना है, कुछ मिस्टेक है, 900 यूनिट्स कैसे सप्लाई करेंगे, वो दिया गया आपको वहाँ पे, क्या मिस्टेक है इसमें, इसमें 200 है, इसमें 200, ओके क्वांटिटी कितना दिया है, मिस्टेक क्या है, अच्छा 200 है इसमें, ओके 200 है, मैंने 250 ले लिया, तो ये सब एक जगह पे नहीं है, तो ऊपर नीचे करते इसमें क्या आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है इसमें, 250 की जैसे आ गया, 200 है इसमें, 200 बराबर है, 200 इंटू 4.5 आना चाहिए इसमें, इसका आंसर 900 है, 900। तो अभी आंसर आना चाहिए,
3,850 आ रहा है। ठीक है, उतना होते हैं नहीं, 3,3850। समझो आप वहाँ पे क्या करेंगे? तो ये सम में आपको क्या था, एप्सिलॉन का एक कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, स्टूडेंट्स को अलोकेट नहीं कर पाते उसमें, और लूप बनता रहेगा तो उधर भी मिस्टेक होता है, लूप नहीं बनना चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट भी याद रखना, वहाँ पे मैं लिखी है दी यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल्स क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पोजीशन होना चाहिए, वो भी मैंने बताया आपको। और क्या था पे नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे, इस सम क्या था, मिनिमाइजेशन के ऊपर नहीं था, किसके ऊपर था, मैक्सिमाइजेशन के ऊपर था। और मैक्सिमम को कैसा में मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है। कौन सा? मैक्सिमाइजेशन सम्स को कैसे मिनिमाइजेशन कन्वर्ट करना है, और एक एप्सिलॉन का, दोनों चीज इसके अंदर आ गई। तो दिस सम वाज रिलेटेड टू व्हाट, द मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज एप्सिलॉन सम। समझिएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इक्वल टू m प्लस n मैच होता नहीं। ओके, लास्ट में मैं किया उसको, लास्ट में कर दिया इसको, क्या आएगा, इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल सेल क्या आएगा, 7 इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया इसमें, बराबर, जिसमें हमें पता है 7, और क्या यहाँ पे 7 कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग व्हाट, एप्सिलॉन सम। तो ये सम आगे बढ़ सकता, तभी आपका यू और वी का वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज वी विल नॉट गेट दी व्हाट, कुछ ना कुछ आपको मिसिंग रहेगा। मिसिंग रहेगा तो हम क्या नहीं फाइंड कर, सेल इवोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, कॉस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड नहीं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं मिलेगा तो अपने को क्या आएगा, जो नेगेटिव है क्या पॉजिटिव को समझेगा नहीं, तो सम अपना आंसर फाइनल मिलेगा नहीं। ये समझा, दैट इज कॉन्सेप्ट है। तो अभी सम खत्म होता है इसमें, कौन सा 24 सम, बहुत हाई लेवल सम ऐसा बोल सकता हूँ इसमें, बट सिंपल अगर समझा मतलब क्या रहेगा, ये सिंपल है। ओके, नाउ तो वी हैव कंप्लीट व्हाट दिस सेकंड 24th क्वेश्चन, 24th ना, प्रैक्टिस बहुत चाहिए क्या, बताइए सम किसके ऊपर था पे, मैक्सिमाइजेशन एंड व्हाट एप्सिलॉन के ऊपर ये सम था, किसके ऊपर था पे, मैक्सिमाइजेशन, और किसके ऊपर था पे, एप्सिलॉन के ऊपर ये सम था। समझा? अभी नेक्स्ट आपको क्या रहेगा इसमें, कौन सा सम रह गया इसमें, सम ट्वेंटी फिफ्थ साला सम्स रह गया इसमें, 25th वाला सम, 24th हमने अभी कर दिया इसमें, 23rd तो वो भी हो गया था इसमें, बराबर। 25th सम इज लेफ्ट आउट। इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें प्रैक्टिस करो उसको वहाँ पे। आई थिंक ये सम मिनिमम कॉस्ट के ऊपर दिए, मतलब ये सम किसके ऊपर है, मिनिमाइजेशन के ऊपर, मैक्सिमाइजेशन सम के ऊपर नहीं, तो इसको कर सकते हो इसमें, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये जो सम हमने जो देखा था आज, कौन सा था के ऊपर था पे, मैक्सिमाइजेशन, और किसके ऊपर था पे, एप्सिलॉन सम्स के ऊपर था, एप्सिलॉन जो सम्स के ऊपर हमने देखा। क्लियर है क्या? तो प्रैक्टिस करो उसको, नेक्स्ट लेक्चर में ये घर पे प्रैक्टिस होमवर्क ट्राई करना इसमें, ट्राई दिस सम वंस। ये लास्ट सम बाकी है मेरे हिसाब से, लास्ट सम बाकी है इसमें। इफ वी डन दिस सम तो आपका क्या ट्रांसपोर्टेशन सम्स क्या आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्या आ गया आपका, अभी थी कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया है क्या, अभी और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। कल लास्ट एक सम अगर एक करेंगे मिनिमाइजेशन के ऊपर ही इसमें, घर पे प्रैक्टिस करो उसमें, और मैं भी करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपका एक चैप्टर यहाँ पे क्या है खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए हम एंड करेंगे, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।